हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हम लोग उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए बेसिकली हम बात कर रहे हैं यूपी पीएससी पीसीएस के लिए। ठीक है, पीसीएस एग्ज़ाम 2022 उसके लिए प्रैक्टिस सेट कवर अप कर रहे हैं। इस सीरीज़ के अंदर अभी तक हमने 7 सेट्स को कवर कर लिया है और ये है हमारा आज का इस टाइम पर बेसिकली कौन सा 8वें नंबर का सेट। ठीक है, और जैसे कि आपको पता है कि 12 जून को आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है। एक महीने का लगभग समय बचा हुआ है आपके पास, तो अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से करते रहिए और प्रैक्टिस को करते रहिए क्वेश्चंस जो भी हम डाल रहे हैं आपके साथ वीडियो में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का 8वें सेट का पहला क्वेश्चन क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। विच मिरर इज यूज्ड एज अ रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स के अंदर रेयर व्यू मिरर जो होता है, जिससे आपकी गाड़ियां हैं, कार या बाइक्स, जिसमें आप पीछे की तरफ का जो व्यू है उसे देखते हैं, उसमें कौन सा मिरर इस्तेमाल किया जाता है। तो वहां पर इस्तेमाल किया जाता है कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ इमेज जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की जाती है थ्रू द कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि इसमें जो इमेज आपको देखने को मिलेगी वो कैसे देखने को मिलती है, वो वर्चुअल आपको देखने को मिलती है। ठीक है, वर्चुअल। और इसमें रिफ्लेक्शन जो है वो बेसिकली स्ट्रेट रहता है, स्मॉलर हो जाता है इन ऑब्जेक्ट। मतलब अगर जो कोई चीज़ एक्चुअल में 1 मीटर की हाइट की है, वो आपको उसमें एक रेशियो में अप्रॉक्सीमेटली हम ये कह लीजिए कि 1 सेंटीमीटर हाइट में दिखेगी मिरर के अंदर, बट पूरी दिखेगी, कंप्लीट दिखेगी। ऐसा नहीं कि वो कट पट के जाएगा, बट जैसे आपका मिरर होता है ना, जो नॉर्मली हम प्लेन ग्लास आप देखते हैं घरों में, उसमें क्या है, जितना आप सामने होता है स्क्रीन के या मिरर के, उतना ही पार्ट आपको दिखता है। बट इसमें क्या होता है, पूरी पिक्चर आपको या पूरा ऑब्जेक्ट आपको इसके अंदर दिखता है। ठीक है, और ये जो कॉन्केव मिरर होता है यहाँ पर, कॉन्केव मिरर, तो कॉन्केव मिरर आपका बेसिकली कहाँ यूज़ होता है, ये फोकल लेंथ यहाँ पर जहाँ जो होती है वो क्या ज़्यादा देखने को मिलती है। और ये आपका शेविंग जो होता है, सलून्स वगैरह होते हैं, वहाँ पर आपने जो मिरर देखा होगा, जिसमें आप ही की जो इमेज है वो ऐसा लगता है कि बहुत कई सारी इमेजेस आपकी फॉर्म हो रही है, तो वहाँ पर इस तरीके का मिरर यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ये मिरर बेसिकली डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, आईज़ के डॉक्टर या आँखों के डॉक्टर, कान के, नाक के, जो बेसिकली डॉक्टर्स आपकी आँखों में देखते हैं, मतलब सॉरी, कान के अंदर झाँक कर देखते हैं या माउस के अंदर देखते हैं, तो वहाँ पर भी कॉन्केव मिरर आपका यूज़ किया जाता है। हेडलाइट सर्च के अंदर, सर्च लाइट ऑफ द कार, सोलर कुकर, यहाँ पर भी आपका कॉन्केव मिरर ही इस्तेमाल होता है। और प्लेन मिरर जैसे कि आपको पता है कहाँ पर हम यूज़ करते हैं, ये लुकिंग ग्लास जो आप घरों में मिरर यूज़ करते हैं, वहाँ पर पेरिस्कोप वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कॉन्वेक्स मिरर आपका यूज़ होता है रेयर व्यू मिरर के अंदर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म अबेलेम्पिक्स। अबेलेम्पिक्स जो है, ये वर्ड आपने सुना होगा, रिसेंटली न्यूज़ में था ये। तो ये इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, एक्चुअली जो इंडिया स्किल 2021 है, नेशनल कंपटीशन जो हुआ आपका, ये कब हुआ था, बेसिकली हम बात कर रहे हैं किसकी, इंडिया स्किल। इंडिया स्किल जो है 2021 का जो चैम्पियनशिप हुई, कंपटीशन हुआ बेसिकली, ये आपको आयोजित हुआ था 6 जनवरी से 10 जनवरी 2022 के अंदर। ठीक है, जनवरी में आयोजित हुआ था, जिसके अंदर 26 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, और यहाँ पर डिस्प्ले की गई थी 54 स्किल्स को। ठीक है, अब इसके अंदर 7 न्यू स्किल्स भी इम्प्लीमेंट की गई, मतलब शो ऑफ करी गई। जो स्किल्स थी, जैसे 7 की हम बात करें तो उसमें पहली थी आपकी रोबोटिक सिस्टम इंटीग्रेशन या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्री 4.0 आपका यहाँ पर रहा, रिन्यूएबल एनर्जी, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन टेक्नोलॉजी, ये सारी क्या है इस कंपटीशन के अंदर रखी गई थी। ठीक है, अब इंडिया स्किल 2021 इज फीचर्ड विद अबेलिम्पिक्स। ठीक है, ये जो इंडिया स्किल 2021 है, इसकी तरफ से बेसिकली अबेलिम्पिक्स जो है, ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है ऑफ स्किल बाय द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। मतलब जो जिन्हें कहते हैं दिव्यांगजन, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं लोग। ठीक है, पीडब्ल्यूडी जो एक कोटा होता है बेसिकली, ये पीडब्ल्यूडी अब पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट नहीं है, ये आपका फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग जो है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के साथ जो लोग हैं, उनके लिए उनको डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए ये एक चीज़ करी गई, फीचर दिया गया, इसका नाम रखा गया है एबेलम्पिक्स। ठीक है, तो ये किस चीज़ से संबंधित है, ये संबंधित हो गया आपका इंडिया स्किल 2021 से। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
अब इसके अंदर जो है बेसिकली अगर जो हम बात करें इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर एबिलम्पिक्स के अंदर जो PWD के कैटेगरी के अंदर आता है, इसके अंदर 16 स्किल्स को इंक्लूड किया गया था, 16 स्किल्स को, जिसके अंदर आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, पेंटिंग, एम्ब्रॉयडरी, पोस्टर डिज़ाइनिंग या फोटोग्राफी, इस तरीके की चीज़ें जो थी शामिल थी, ठीक है। और इसके अंदर 3 नई चीज़ों को भी इंट्रोड्यूस किया गया बेसिकली इंडिया स्किल 2021 के अंदर, और वो 3 चीज़ें थी आपकी योगा, पहली थी आपकी योगा, सेकंड फिर आपकी थी शू मेकिंग एंड शू मेकिंग फ्रॉम द लेदर, ठीक है, एंड थर्ड इज गारमेंट मेकिंग, गारमेंट जो कपड़े बनाने का जो उद्योग होता है, गारमेंट मेकिंग, ठीक है, फ्रॉम द लेदर से बनाना, ठीक। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर थी। और ये जो इंडिया स्किल प्रोग्राम है, इसको ऑर्गेनाइज करने वाले जो एजेंसी है उसका नाम है NSDC। NSDC क्या होता है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, और ये आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत, ठीक है। और ये हर साल, ये जो इंडिया स्किल 2021 है, बेसिकली इंडिया स्किल जो प्रोग्राम है, ये हर साल नहीं, हर 2 साल में बेसिकली एवरी 2 ईयर्स में, ये हर 2 साल के बाद जो है ये ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया है इंडिया स्किल 2021। तो इससे रिलेटेड कई सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं यहाँ पे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन इज नोन एज फाइट या फ्लाइट हार्मोन? फाइट या फ्लाइट हार्मोन या फाइटिंग हार्मोन किसको कहा जाता है? वो होता है आपका एड्रेनलिन, एड्रेनलिन हार्मोन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एड्रेनलिन हार्मोन को जो है कहा जाता है, नहीं सॉरी, एड्रेनलिन, बिल्कुल ठीक है। एड्रेनलिन हार्मोन जो है ये आपका कहाँ से सीक्रेट होता है? बेसिकली एड्रेनलिन हार्मोन को क्या कहते हैं? आपका फ्लाइट या फाइट हार्मोन, ठीक है। और ये आपका सीक्रेट होता है कहाँ से? मेडुला से, मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो आपने वर्ड सुना होगा ब्रेन के अंदर, ठीक है, वहाँ से सीक्रेट होता है। ये बेसिकली क्रिटिकल कंडीशंस के अंदर जो आपके डिसीजन मेकिंग पावर होती है, जब ऐसी कंडीशंस आती हैं, जब क्रिटिकली होती है, डिफिकल्ट कंडीशंस होती हैं, तब आपका ब्रेन जो है वो उसको के ऊपर कैसे रिएक्शन देगा, उसको कंट्रोल करने का ये काम करती है, ठीक है। और ये बेसिकली जनरली तब एक्टिव होती है, मोर एक्टिव होती हैं जब आपके पास ऐसी सिचुएशन हो जैसी एंगर, जैसे आपके अंदर गुस्सा आ रहा है या फियर हो रहा है, टेंशन है, एंग्जाइटी है, इस तरीके की कंडीशन के अंदर ये हार्मोन ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है। एड्रेनलिन हार्मोन इज द करेक्ट आंसर विच इज कॉल्ड एज द फाइट और फ्लाइट हार्मोन। फिर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इंसुलिन की। तो इंसुलिन जो है इसे आपका ये सीक्रेट होता है थ्रू द बीटा सेल्स, ठीक है, बीटा सेल्स के थ्रू आपका सीक्रेट होता है। सीक्रेट का मतलब निकलता है, कहाँ से निकलता है? और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा से निकलता है एड्रेनलिन हार्मोन। तो ये आपका बीटा सेल से निकलता है और ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए। कौन? इंसुलिन। अगर जो इंसुलिन लेस प्रोड्यूस होगा बीटा सेल्स के द्वारा, कम प्रोड्यूस किया जाएगा, तो उससे कौन सी बीमारी होती है? आपकी डायबिटीज़, ठीक है, शुगर की बीमारी या डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं उनके अंदर इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है या सिक्रीशन है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो डायबिटिक पेशेंट इंसुलिन। फिर ऑक्सीसाइटिन, ऑक्सीसाइटिन जो होता है आपका ये एक मैमेलियन हार्मोन है। दिस इज अ मैमेलियन हार्मोन, ठीक है, दिस इज अ मैमेलियन हार्मोन, ठीक है, जो प्राइमरीली एक एक्ट करता है न्यूरोलॉजिकल ट्रांसमीटर की तरह, एक ट्रांसमीटर की तरह बिहेव करता है। कहाँ पर? ब्रेन के अंदर, ठीक है। और ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो मिल्क प्रोडक्शन होता है, बेसिकली जो एनिमल्स है, एनिमल्स के अंदर जो मिल्क का सिक्रेशन होता है, जो मिल्क आता है, उसके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट है ऑस्ट्रोजन। ऑस्ट्रोजन जो होता है बेसिकली दिस इज कॉल्ड द स्टीरॉइड। स्टीरॉइड, आपने एक वर्ड सुना होगा स्टीरॉइड लिया गया, भाई कोई स्पोर्ट्स का प्लेयर है, ओलंपिक में खेल रहा है, किसी मैच में खेल रहा है, तो उसने क्या लिया? स्टीरॉइड। स्टीरॉइड लेने से क्या होता है कि एक इंस्टेंट एनर्जी आपके अंदर आती है, जिससे आपकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये एक आपका बेसिकली सेक्सुअल सिम्टम्स के अंदर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स रिलेटेड टू द डिफरेंट पॉइंट्स। तो यहाँ पर जो फाइट या फ्लाइट हार्मोन है उसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज एड्रेनलिन हार्मोन, जो मेडुला ऑब्लोंगेटा से सीक्रेट होता है, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट बिकम्स डिफिशिएंट इन ह्यूमन बॉडी इन डेंगू फीवर? जब डेंगू फीवर होगा, ठीक है, अभी हमने पिछले उसमें बात करी थी, डेंगू फीवर जो होता है वो एंडीज इजिप्टिस की वजह से होता है, जो मॉस्किटो होता है, वायरस होता है बेसिकली इसके अंदर, ठीक है। तो
यहाँ पर जब डेंगू हुआ किसी पेशेंट को ह्यूमन बॉडी में, तो उसमें किस चीज़ की कमी आपको देखने को मिलती है। तो डेंगू में आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखी होगी। तो डेंगू के अंदर जो कमी आपको देखने को मिलती है, ठीक है, वो किस चीज़ की देखने को मिलती है। सबसे कमी आपको यहाँ पर देखिए, अगर जो हम बात करें ना एडिस एजिप्टी की वजह से तो होता ही है। और ये जनरली कब काटता है ये भी आपको पता होगा कि ये डे टाइम में काटता है। डे टाइम में जो मच्छर है वो आपको काटता है जनरली, ठीक है। और ये मॉस्किटो वायरस जो है ये 4 टाइप का होता है बेसिकली, ठीक है। और वो 4 टाइप का मॉस्किटो वायरस जो है वो बेसिकली होता है, एक का नाम होता है डेन 1, डेन 2, डेन 3, DEN डेन 3 और DEN डेन 4, ठीक है। ये 4 टाइप के वायरसेस यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं जो ह्यूमन ब्लड के अंदर जाते हैं काटने पर, इस मॉस्किटो के काटने पर, जिसकी वजह से हाई फीवर होता है। 4 से 5 दिन आपको फीवर, बहुत ज़्यादा फीवर रहता है। और यहाँ पर ये वायरस जो है बहुत जल्दी क्या करता है, देखिए ये किसको डिस्ट्रॉय करता है। ये जो वायरस गया, देख लीजिए, ये फीवर से वायरस आया, आपका वायरस कहाँ गया, बॉडी के अंदर। बॉडी से के अंदर जो प्लेटलेट्स हैं, ब्लड प्लेटलेट्स जिन्हें कहते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है, उनकी संख्या को, उनको क्या करता है, किल करना चालू करता है, प्लेटलेट्स को किल करना चालू कर देता है, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर जो प्लेटलेट्स की काउंट है बेसिकली वो क्या हो जाता है, बहुत जल्दी या बहुत तेज़ी से गिरना चालू हो जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया किसकी डेफिशिएंसी होती है, वो होती है प्लेटलेट्स की, ठीक है। तो आपने कभी डेफिनेटली सुना ही होगा, जब डेंगू का बुखार होता है बेसिकली, जब आदमी हॉस्पिटलाइज होता है, प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, तो उसको प्लेटलेट्स चढ़ाए जाते हैं, एक्सटर्नली उसको दिए जाते हैं उसके ब्लड में, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज यूज्ड इन रिमोट कंट्रोल टेलीविजन। जो आपका रिमोट कंट्रोल होता है टीवी का, उसके अंदर किस टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आपकी यूज होती हैं। यहाँ पर होती है आपकी इंफ्रारेड रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशंस आपकी यूज होती हैं। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, इंफ्रारेड रेडिएशन, जिसकी खोज की थी, किसने खोज की थी, इसकी खोज की थी सर विलियम हर्शचेल ने, ठीक है, 1940 के अंदर, ठीक है, 1940 के अंदर इसकी खोज करी गई थी, ठीक है। और यहाँ पर बात करें जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज जो है इसको बेसिकली हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, ये आप यूज़ की जाती है बेसिकली आपका फॉर्मेंटेशन के अंदर यूज़ करते हैं, प्रोड्यूसिंग ऑफ द लाइट इलेक्ट्रिक इफेक्ट या डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को मारने के लिए। देखिए एक्चुअली यूवी रेज ना आपने न्यूज़ में काफ़ी सुना होगा कोविड टाइम पे, कि कई सारी जो मेट्रो ट्रेन स्पेशली दिल्ली या लखनऊ की जो मेट्रो ट्रेन है, कई सारी मेट्रो ट्रेन को जो है सैनिटाइज किया गया थ्रू द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की तरफ हेल्प से, ठीक है। बैक्टीरिया को मारने में ये हेल्प करती है, बैक्टीरिया वायरस को किल करने में भी ये हेल्प करती है, ठीक है। विजिबल लाइट जो आपका आप कहते हैं विबग्योर, ठीक है, विबग्योर जो होता है ये आपकी जो रेंज है, ठीक है, तो ये होती है आपकी विबग्योर। और विबग्योर में जब हम इधर से इधर जाते हैं इस डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पर वेवलेंथ बढ़ती है, ठीक है, वेवलेंथ बढ़ती है आपकी लेफ्ट टू राइट जाने में। और राइट टू लेफ्ट आते हैं तो यहाँ पर क्या बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि विबग्योर में जब हम वायलेट से रेड की तरफ जाएंगे तो हमारी वेवलेंथ बढ़ेगी, और रेड से वायलेट जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी हमारी बढ़ती है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, इंफ्रारेड रेडिएशंस आपकी यूज़ होती हैं रिमोट कंट्रोल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलम क्लीन्स द मडी वाटर। जो एलम होता है आपका, वो मडी वाटर जो आपका मिट्टी वाला पानी होता है उसको साफ कर देता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ, उसके अंदर कौन सा प्रोसेस बेसिकली यहाँ पर एप्लीकेबल रहता है, ठीक है, ये पूछा गया है। तो अब देखिए, अब जब एलम क्या होता है, बेसिकली एलम की हम बात करें तो एलम जो है इसका केमिकल जो फार्मूला होगा, जनरल फार्मूला की बात करें तो जनरल फार्मूला होता है XAlSO4 ट्वाइस डॉट 12 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, ठीक है। तो X यहाँ पर क्या होगा, X होगा आपका यहाँ पर कैटाइंस होंगे, मोनोवेलेंट कैटाइंस होंगे किसके, फॉस्फेट या अमोनिया के, फॉस्फेट या अमोनिया यहाँ पर X की जगह रिप्लेस होगा, ठीक है। और इसका जो नाम रहेगा दैट इज द हाइड्रेटेड डबल सल्फेट सॉल्ट ऑफ एल्युमिनियम, ठीक है, ये इसका जनरल नेम है बेसिकली। जब ये आपका एलम ऐड होता है वाटर के साथ, दिस मटेरियल बेसिकली एडेड विद वाटर, ठीक है, जब वाटर के साथ ऐड होता है तो क्या करता है, डिस्टेबलाइजेशन प्रोसेस होता है यहाँ पर, ठीक है। उससे जो पार्टिकुलेट मेटल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, जो पानी के अंदर सस्पेंडेड होते हैं वो डिसेबल्ड हो जाते हैं, मतलब वो उनकी एक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर एक कोगुलेशन का प्रोसेस होता है। कोगुलेशन, देखिए ये एक प्रोसेस आपने देखा होगा वहाँ पर, जब कर कोगुलेशन मतलब एक तरीके से ना वाटर है, वाटर के अंदर आपने कुछ डाल के उसको स्ट्रिंग किया, ठीक है, तो उस तरीके के प्रोसेस को भी कहते हैं
तो यहाँ पर जो प्रोसेस लगेगा वो लगेगा आपका कोआगुलेशन का, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया आपका कोआगुलेशन, ठीक। और इसके अंदर जो इम्पेरिटीज हैं उनका जो साइज रहेगा, कोलाइडल रेंज रहेगी, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। दैट इज़ द 5 mm to 1 mm, ठीक है। और ये साइज रहेगा, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए अभी ये पद्म भूषण से पद्म अवार्ड जो आपके मिले हैं अभी 25 जनवरी 2022 के अंदर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ये। तो ये आपका 73rd रिपब्लिक डे आयोजित किया गया था अभी 26 जनवरी को। तो उससे एक दिन पहले जो है ये अवार्ड दिया गया, अनाउंस किया गया बेसिकली नेम। तो उसमें से पूछा गया उत्तर प्रदेश से कितने लोग थे। तो उत्तर प्रदेश से यहाँ पर देखिए अगर जो हम टोटल बात करें तो पद्म अवार्ड्स के अंदर बेसिकली 128 अवार्ड्स आपको दिए गए हैं, मतलब इस साल दिए गए हैं। और 128 में से जो है 4 हैं पद्म, यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ PV, पद्म विभूषण है 4 अवार्ड, 17 अवार्ड हैं आपके पद्म भूषण के, विभूषण है 4 और भूषण है आपके 17, और बाकी के 107 जो अवार्ड्स हैं दैट इज़ द पद्मश्री, ठीक है, पद्मश्री अवार्ड्स हैं। अब इन सभी में से जो उत्तर प्रदेश से लोग हैं उनकी टोटल संख्या कितनी है ये पूछा गया है। तो उनकी टोटल संख्या है 14 की, ठीक है, 14 लोग हैं। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ 14 करेक्ट आंसर। अब उन 14 लोगों के नाम भी एक बार सुन लीजिए, ताकि अब कभी पूछा जाए कि वो कौन सा व्यक्ति है कौन सा नहीं है तो आपका क्लियर रहे चीज़, ठीक है। अब देखिए जो सबसे पहले PV की बात करें पद्म विभूषण की, तो पद्म विभूषण मिला है राधा श्याम खेमका, ठीक है। राधा श्याम खेमका जी जो है इनको मरणोपरांत मिला है। और साथ में कल्याण सिंह जो मिनिस्टर थे बेसिकली और ये पॉलिटिशियन थे, कल्याण सिंह, उनको भी मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। ये एक्चुअली किस फील्ड में मिला है इन्हें, लिटरेचर या एजुकेशन और पब्लिक अफेयर्स की फील्ड में मिला है, ठीक है। इन्हें लिटरेचर या एजुकेशन की फील्ड में, और कल्याण सिंह को मिला है पब्लिक अफेयर के फील्ड में, ठीक है, पद्म विभूषण। फिर हम बात करते हैं पद्म भूषण की। तो पद्म भूषण जो मिला है राशिद खान, एक तो राशिद खान है और इन्हें आर्ट्स के फील्ड में मिला है। और साथ में इनके विशिष्ट त्रिपाठी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ, आप याद रखिएगा बोलने से, विशिष्ट त्रिपाठी जी। और इनको मिला है लिटरेचर एंड एजुकेशन की फील्ड में। और राशिद खान को मिला है आर्ट के फील्ड में, ठीक है। और ये तो हो गए 4 14 में से। अब बाकी बचे हमारे पास 10। तो बाकी क्या है, ये पद्मश्री अवार्ड से। तो ये हैं आपके, मेरा है पहले तो है एक कामिलिनी अस्थाना और मिसेस नलिनी अस्थाना, ठीक है। इन दोनों को मिला है, आर्ट के फील्ड में। और साथ में है श्री शरम, इनको भी आर्ट्स के फील्ड में। सेठपाल सिंह जो है इन्हें एग्रीकल्चर के फील्ड में मिला है। और विद्या विधु सिंह लिटरेचर एंड एजुकेशन के फील्ड में। शिवनंदा को योगा के फील्ड में, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, शिवनंदा को मिला है योगा के फील्ड में, ठीक है। और अजय कुमार सोनकर इनको मिला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, सॉरी साइंस एंड इंजीनियरिंग के फील्ड में, ये भी इंपॉर्टेंट है। अजय कुमार सोनकर को साइंस एंड इंजीनियरिंग के फील्ड में मिला है। देखिए 2 डिफरेंट फील्ड है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और साथ में आपका इनके नाम है अजीत श्रीवास्तव, इन्हें भी आर्ट के फील्ड में मिला है। डॉक्टर कमलाकर त्रिपाठी जो है इन्हें मिला है मेडिसिन के फील्ड में। और शिवनाथ मिश्रा, इन्हें भी आर्ट के फील्ड में मिला है, ठीक है। तो इस तरीके के नाम है। देखिए मैंने पूरा नाम नहीं लिखा हुआ है, आपको चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको नाम की लिस्ट भी दे दूंगा प्रॉपरली। बट आप वीडियो देखेंगे तो भी आपको नाम याद हो जाएंगे, 2-3 बार सुनेंगे तो याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये नाम है बेसिकली 14 लोगों के, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये न्यूज़ में था एक कि रिसेंटली इट वाज प्लेज्ड, मतलब एक प्रतिज्ञा ली गई कि टू प्रिवेंट एटॉमिक वेपन स्प्रेडिंग एंड अवॉइड न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट्स बिट बाय। देखिए ये एक प्रतिज्ञा ली गई है, किसके द्वारा ये ली गई है, परमानेंट मेंबर ऑफ UNHC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके द्वारा ये प्रतिज्ञा ली गई है कि वो लोग जो है अब क्या करेंगे कि जो आपका एटॉमिक वेपन्स है उनकी स्प्रेडिंग को अवॉइड करेंगे, उसको कम करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो क्रिएट ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। और UNHC के जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनके नाम भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइना, फ्रांस, रशिया, UK एंड USA, ठीक है। USA दैट इज चाइना, फ्रांस, रशिया, UK एंड USA, ठीक है। ये 5 कंट्रीज जो हैं ये परमानेंट मेंबर्स हैं।
बाकी जो भी हैं वो आपकी नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट रिसेंटली ऑन विच डेट विच डे बेसिकली वीर बाल दिवस वॉज सेलिब्रेटेड। वीर बाल दिवस, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिक्लेयर किया है जो 26 दिसंबर का दिन है, 26 दिसंबर हर साल, देखिए 26 दिसंबर, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 26 दिसंबर को हर साल जो है वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये एक्चुअली इसलिए मनाया जाएगा क्योंकि इनकरेज करना है किसको, साहिबजादे, जो जो देखिए आपका जो एक डिस्ट्रिक्ट है पंजाब के अंदर जिसका नाम था मोहाली, ठीक है, मोहाली, तो उसका नाम चेंज कर दिया गया है, उसे कहा जाता है SAS नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, ठीक है। तो ये नाम चेंज हो गया है, ठीक, मोहाली से SAS नगर बन गया है। तो ये जो साहिबजादा जो व्यक्ति हैं, साहिबजादा अजीत सिंह नगर जो का नाम पर रखा गया है, साहिबजादा कौन है, ये जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, चौथे सिख गुरु, 4th सिख गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, उनके ये बेटे हैं, ठीक है, ही इज़ द सन गुरु गोविंद सिंह के, ठीक है, चौथे बेटे हैं बेसिकली, नॉट 4th सिख गुरु, सॉरी, गुरु गोविंद सिंह जो आखिरी गुरु से, सॉरी मैं चौथा बोल गया, दैट इज 10th गुरु, आखिरी जो गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनके जो चौथे बेटे हैं वो कौन है, साहिबजादा। उनकी उनको एनकरेज करने के लिए, मतलब उनके लिए बेसिकली ये वीर बाल दिवस जो है वो आयोजित किया जाएगा, ठीक है, क्लियर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट इंक्लूडेड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डुरालुमिन। डुरालुमिन के अंदर कौन सा एलिमेंट जो है वो इंक्लूड नहीं होता है। देखिए डुरालुमिन जो है वो क्या है, डुरालुमिन, आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो डुरालुमिन जो है ये एक एलॉय है, ये होमोजेनियस मिक्सचर टू, और देखिए एलॉय क्या होता है, बेसिकली एलॉय एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, दो या दो से अधिक मेटल्स, या वन मेटल हो या अदर नॉन मेटल हो, इनका एक कॉम्बिनेशन होता है, उसे कहते हैं आप एलॉय। और डुरालुमिन जो है एक एलॉय है किसका, एल्युमिनियम का, ठीक है। एल्युमिनियम इसके अंदर आपको देखने को मिलता है 95%, ठीक है। और एल्युमिनियम के साथ यहाँ पर होता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 1% रहता है, एंड देन कॉपर, ठीक है, ये 4%। तो देखिए ये हो गया 100%। तो ये तीन चीज़ों का बेसिकली क्या है, मिक्सचर है डुरालुमिन, डुरालुमिन, जो भी आप प्रोनाउंस करें, ठीक है, डुरालुमिन। तो यहाँ पर क्या है, नॉट इंक्लूडेड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डुरालुमिन, तो एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, कॉपर है। नॉट इंक्लूडेड कौन सा हो गया, जिंक यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, जिंक, ठीक है। अब चलिए ये तो हो गया आपकी बात। अब जो डुरालुमिन है ये आपका कहाँ यूज़ होता है, ये एरोप्लेन्स की मेकिंग में, जो प्लेन बनते हैं, एरोप्लेन बनते हैं, उनके पार्ट्स को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। प्रेशर कुकर के अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है, जो एल्युमिनियम प्रेशर कुकर्स होते हैं उसके अंदर भी इस चीज़ का इस्तेमाल होता है, ठीक है। एक होता है एल्युमिनियम ब्रॉन्ज, ठीक है, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। एक होता है एल्युमिनियम ब्रॉन्ज, ठीक है। एल्युमिनियम ब्रॉन्ज जो है इसके अंदर कॉपर जो होता है 90% होता है, एल्युमिनियम 10% होता है, ठीक है। और इसको बेसिकली कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, एल्युमिनियम ब्रॉन्ज को जो यूटेंसिल्स हैं या सिक्के हैं या आपके बर्तन वगैरह हैं वहाँ बनाने में, बर्तनों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एक होता है निकल एलॉय, निकल एलॉय, ठीक है। निकल एलॉय के अंदर एल्युमिनियम 95% होता है, कॉपर 4% और निकल होता है आपका 1%, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपका डुरालुमिन जैसा ही कॉम्बिनेशन है, 9541 वाला ही, ठीक है। तो ये आपका जो बेसिकली निकल एलॉय है ये आपका एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने पार्ट 8 के अंदर कवर किए हैं, सॉरी 7 कर लिया था, 8 है राइट, 8 के अंदर, ठीक है। तो आई होप सो क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपको अगली वीडियो में या कमेंट बॉक्स में डिटेल में उस चीज़ को समझा दूंगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।